स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकर्शन के बारे में स्टडी किया। हमने ये देखा कि रिकर्शन बेसिकली है क्या। देखिए, अगर मैं रिकर्शन की बात करूं तो रिकर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी एक फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। इसमें सेम फंक्शन अपने आप को कॉल करता है मल्टीपल टाइम्स। हम ये कह सकते हैं, इफ ए फंक्शन is capable of calling itself again and again, then this function will be a recursive function। ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को बार बार कॉल करता है रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, और यही कॉन्सेप्ट हमारा रिकर्शन है। देखिए, अगर एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा तो वहाँ पे कैसा लूप बनता है? इनफाइनाइट लूप बनता है। तो इस इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसी कंडीशन भी यूज़ करनी पड़ती है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम उस लूप से बाहर आ जाएं। यहाँ पर तीन बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास में एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको कि अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास में सिमिलर प्रॉब्लम रिपीट हो। सेकंड, रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट होना चाहिए। हमारे पास में रिकर्सिव कॉल होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हम एक दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, फिबोनाची सीरीज। देखिए, फिबोनाची सीरीज बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में थर्ड टर्म आएगी वो इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। 0 और 1 को प्लस किया, 1 आया। 1 + 1 किया, 2 आया। 2 + 1 किया, 3 आया। 3 + 2 किया, 5 आया। इसको हमें nth टर्म तक फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब, यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा कि आप कितने स्टेप तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना चाहते हो। आपको 2 स्टेप तक करना है, आपको 3 स्टेप तक करना है, आपको 8th स्टेप तक करना है, आपको 20 स्टेप तक करना है। तो यहाँ पे हमने इसके लिए nth मेंशन कर दिया है। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया? फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया। मैंने आपको बताया था फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना होता है। उसके बाद में फंक्शन का नेम आता है और फिर हम कोई पैरामीटर पास करते हैं जिसको कि हम रिसीव कराना चाहते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया? फंक्शन को डिफाइन किया। यहाँ पर देखा जाए तो हमने 2 वेरिएबल्स लिए। एक हमने n वेरिएबल लिया और दूसरा हमने क्या लिया? एक f वेरिएबल लिया। n जिसमें कि हम यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट एंटर करिए, उस डिजिट तक आपको, उन स्टेप्स तक आपको फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट करना है। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी, एंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू एंटर कीजिए। यूज़र ने यहाँ पे सपोज 5 एंटर किया। ये 5 यहाँ जाके n मेमोरी लोकेशन पे सेव हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया। ये क्या है? आपकी फंक्शन कॉल है। यहाँ पर n की वैल्यू को पास किया। ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा और आप कहाँ चले आएंगे? यहाँ पर चले आएंगे जहाँ पर आपने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। रिटर्न टाइप आ गया, फंक्शन का नेम आ गया और यहाँ पे पैरामीटर आ गया। देखिए, यहाँ पर हमने n मेंशन किया तो जो 5 है वो आके यहाँ पर आपका रिसीव हो गया। इसके बाद में देखिए कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? कि अगर n = 0 है तो आप क्या रिटर्न कराएंगे? 0 रिटर्न कराएंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बेस फॉर्मूला बताया था कि पहले हम बेस लगाते हैं, वैल्यू रिटर्न कराते हैं, फिर एल्स इफ करके दूसरा बेस लगाते हैं, वैल्यू रिटर्न कराते हैं, और उसके बाद में हम रिकर्सिव कॉल्स को फैसिलिटेट करते हैं, रिकर्सिव कॉल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से इस फंक्शन में हमने क्या किया? सबसे पहले वैल्यू पास की। अगर वैल्यू 0 है तो मुझे क्या करना है? 0 ही रिटर्न कराना है, क्योंकि फिबोनाची सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आता है? 0 आता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम देखिए दूसरा बेस हमारा क्या है? एल्स इफ n = 1 है तब भी आपको 1 रिटर्न कराना है। देखिए, पहले 0 आया फिर 1 आया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे यूज़र 0 नहीं एंटर करे, 1 नहीं एंटर करे, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे? सपोज यूज़र ने 2 एंटर किया तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे? देखिए, दोनों स्टेप को मुझे ऐड करना है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो स्टेप्स की बात करूँ तो ये n है,
ये आपका क्या हो गया n है, ये n-1 है, ये n-2 है। तो इस तरीके से स्टेपिंग आपकी आगे बढ़ती रहती है। इन दोनों स्टेप को ऐड करने के लिए आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे आएगा और उन दोनों का जो भी स्टेप है, देखिए फॉर एग्जांपल मुझे 2 स्टेप निकालना है, तो यहाँ पे 2 आया, फिबोनाची 2, 2-1 फिबोनाची 1 हो गया और 2-2 फिबोनाची 0 हो गया। तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास थर्ड स्टेप में क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद में सपोज किसी ने 3 एंटर किया तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, तो 0 1 इन दोनों को ऐड किया, 1 आया, 1 और 1 को ऐड किया तो आपके पास में क्या आया, 2 आया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की। देखिए रिकर्शन जो है उसमें किस टाइप की मेमोरी यूज़ की जाती है, तो इसका सबसे पहला आंसर है कि रिकर्शन में हम स्टैक मेमोरी यूज़ करते हैं। स्टैक जो होता है वो हमारा क्या होता है, लीफो ऑर्डर होता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले उस स्टैक में से उसको आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब जितनी भी हम रिकर्सिव कॉल करते हैं वो हमेशा एक वेरिएबल की नई कॉपी क्रिएट करती हैं और मेमोरी में उसको स्पेस दिया जाता है। स्टूडेंट्स, वंस सम डाटा इज रिटर्न बाय द मेथड, द कॉपी इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। पहले कॉपी को पेस्ट किया गया मेमोरी में, स्टैक में, उसके बाद में वहां से उसको रिमूव किया जाता है। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यह बात यहाँ पे देखनी है, सिंस ऑल द वेरिएबल्स एंड अदर स्टफ डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन गेट स्टोर्ड इन द स्टैक। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे स्टैक यूज़ करते हैं, तो स्टैक के थ्रू रिकर्सिव कॉल्स को मेंटेन किया जाता है। तो जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर्स किए हैं, वो सारा का सारा क्या है, फंक्शन के इनसाइड है। तो जैसे ही स्टैक से वैल्यू रिटर्न होगी, उस मेमोरी को फ्री कर दिया जाएगा और वहाँ से जो भी मेमोरी, फंक्शन की जो भी कॉपी मेमोरी में सेव हुई होगी वो स्टैक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टूडेंट्स, रिकर्शन बेसिकली है क्या? रिकर्शन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है। आपको 0 1 करना है तो 1 आया, 1 1 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रिकर्शन कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है और यहाँ पे वैल्यूज़ को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है रिकर्सिव कॉल में। इसलिए यहाँ पर स्टैक को मेंटेन किया जाता है। हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन दे दिया कि ये वैल्यू फर्स्ट टाइम आई, ये सेकंड टाइम आई, ये थर्ड टाइम आई, ये फोर्थ टाइम आई, तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ का मेंटेनेंस भी इजी हो जाएगा। दूसरा, हम उसको इजी ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो भी वेरिएबल्स हमने स्टैक में डिफाइन किए हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए प्रीवियस में हमने क्या किया था, फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा था। फैक्टोरियल में क्या था, अगर मैं 5 को ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास में 5 × 4 फैक्टोरियल आता है। 4 को ब्रेक किया, 4 × 3 फैक्टोरियल आया। 3 को ब्रेक किया, 3 × 2 फैक्टोरियल आया। 2 को ब्रेक किया, 2 × 1 फैक्टोरियल आया। 1 को ब्रेक किया, 1 × 0 फैक्टोरियल आया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ से रिटर्न होंगी। सबसे पहले क्या होगा, वैल्यूज़ को स्टैक में, स्टैक बेसिकली क्या है, रजिस्टर का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको कि ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर डिसाइड करता है, रेस्ट आपका सीपीयू डिसाइड करता है। तो यहाँ से पहले 5 रिटर्न होगा, 4 रिटर्न होगा, 3 रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। तो जैसी ही वैल्यू आपकी रिटर्न होंगी, स्टैक के इनसाइड जो भी डेटा मेंटेन्ड है, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मेंटेन्ड है, फंक्शन की जो भी कॉपी मेमोरी में मेंटेन है, उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि स्टैक को हमें दोबारा यूज़ करना है। नाउ अब यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, एक हमारा पुश ऑपरेशन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, पॉप ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन में वैल्यूज़ को पहले स्टैक में इंसर्ट किया जाता है, रखा जाता है स्टैक में। इसके बाद में पॉप में इन वैल्यूज़ को रिटर्न करा के आउटपुट लेके आया जाता है। ये हमारा वाइंडिंग फेज कहलाता है, ये हमारा अनवाइंडिंग फेज कहलाता है। वाइंडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग है, उसको हम किसी पे पर्टिकुलर क्वाइल पे
रोल आउट करते हैं पहले, उसके बाद में फिर उसको अनवाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम सम फाइंड आउट करेंगे नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का सम आपको देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन को या मेथड को डिक्लेयर किया। रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है, सम इसका नेम है, और ये एक पैरामीटर को रिसीव कर रहा है। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास में नंबर है, दूसरा मेरे पास में क्या है, रिजल्ट है। अब हम सबसे पहले नंबर को एंटर करवाएंगे। एंटर ए पॉजिटिव नंबर, सपोज इसने यहाँ पे इसने क्या किया, 5 को एंटर किया। मीन्स 5 नेचुरल नंबर्स का आपको यहाँ पे सम करना है, 1 2 3 4 5। ये वैल्यू यहाँ पे पास हुई, फंक्शन आपका कॉल हो गया। फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल आपका यहाँ पर आ गया। इफ़, देखिए यहाँ पे लिखा हमने इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये n फैक्टोरियल नहीं है, ये नॉट है, ये जो है आपका नॉट का साइन होता है। अगर n 0 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न n प्लस सम n माइनस 1, यानी अगर n, देखिए 5 प्लस सम n माइनस 1 कितना हो गया, सम ऑफ 4। सपोज किसी ने 5 एंटर किया, फिर सम ऑफ 4 कितना हो गया, 4 सम ऑफ 3। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सम परफॉर्म होता रहेगा। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये स्टैक के इनसाइड सबसे पहले वैल्यू जाएंगी। इसके बाद क्या करा दिया जाएगा, रिटर्न कर, अगर यही 0 होता है तो यहाँ से हम 0 को ही रिटर्न करा देंगे। इसके बाद में दोबारा कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा, जो भी वैल्यू रिटर्न हो के, फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स की बात कर रहे हैं, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इन सब का जो भी सम होगा वो रिजल्ट ये फंक्शन आपका क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये वैल्यू आपकी दोबारा यहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यू रिजल्ट में सेव कर दी, उसके बाद में हमने इसको प्रिंट कर दिया। आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए। सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी है, फंक्शन को डिक्लेयर करना है, मेन के इनसाइड 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कोई पॉजिटिव नंबर देना है जिसके थ्रू हम नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे, कितनी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना है। इसके बाद में फंक्शन कॉल हो जाएगी। फंक्शन के इनसाइड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिकर्शन लगा दिया। ये जो है बार बार यहाँ से क्या होगा, रिकर्सिव कॉल होगी। रिजल्ट आपका दोबारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। रिजल्ट में आपने सेव कर दिया, बाद में इसको प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, होप you have understood this lecture. Thank you very much.